बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे सीखेंगे, जो कि इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास जरूरी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल क्या होता है। स्टूडेंट रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से डिफरेंट होती है। तो जो आपके पास लेकिन उनकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, द पैरेलल लेंथ्स होंगी स्टूडेंट, वो हमेशा सेम होंगी, चाहे वो विड्थ में हो चाहे वो आपके पास लेंथ में हो। और एक और स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट बात कि इसके हर वर्टेक्स, हर किनारे के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ऐसी शेप को हम स्टूडेंट रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। दूसरी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर्स। तो स्टूडेंट पेरीमीटर आपके पास क्या होता है? लेट्स सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट मैं इसकी जो विड्थ है उसको मैं x कह दूं और उसकी जो लेंथ है उसको मैं y का नाम दे दूं। तो स्टूडेंट इसका पेरीमीटर क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट, हम इसको नाम दे देते हैं A B C एंड D वर्टिसेस, यानी इसके जो किनारे हैं उनको हम नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है यहाँ से एक पॉइंट हमने लिया जहां से हमने मूव करना शुरू किया। स्टूडेंट हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्योंकि एडजेसेंट साइड आपस में है जो इक्वल होती हैं, तो यहाँ से हमने स्टूडेंट डिस्टेंस कवर कर लिया x का। तो स्टूडेंट फिर इस पॉइंट से जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो मैंने डिस्टेंस कवर किया y। यहाँ से स्टूडेंट फिर जब मैं d पॉइंट पे आया तो मैंने यहाँ पे फिर x का जो है वो डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट से दोबारा जब स्टूडेंट मैं इस पॉइंट पे आया तो मैंने दोबारा y का जो है डिस्टेंस वो कवर किया। तो अगर स्टूडेंट हम इन्हें प्लस करें तो x प्लस x मेरे पास 2x आ जाएगा। इसी तरह y प्लस y स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन चीज स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 2 कॉमन आ गया, तो ये x प्लस y आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो स्टूडेंट इस चीज को जो उर्दू में इसके लिए लफ्ज अहाता इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टूडेंट इस चीज को इंग्लिश में हम पेरीमीटर कहेंगे। यानी यहां से स्टूडेंट हमें पेरीमीटर का फार्मूला मिल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डायमेंशंस। डायमेंशन से मुराद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट x और y है, इन पॉइंट्स को हम डायमेंशंस कहेंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी हमारे पास विड्थ स्टूडेंट x है और जिसकी लेंथ हमारे पास यहाँ से y है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने सपोजिशन की है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे। तो लेट यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ स्टूडेंट हमने कंसीडर किया है यहाँ से y, और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x। तो स्टूडेंट बाय द गिवन कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, वो कंडीशन स्टूडेंट जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके मुताबिक स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू y, तो इससे मुराद स्टूडेंट हमारे पास ऐसी शेप है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो लेकिन हमें क्वेश्चन की कंडीशन कहती है आपके पास जो स्टूडेंट लेंथ है वो विड्थ की 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, यानी हमारे पास जो इसकी 4 टाइम्स अगर लेंथ विड्थ करेंगे तो हमारे पास लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी y स्टूडेंट इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 के बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पर एक वाइड है इक्वेशन नंबर 2 जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास पेरीमीटर होता है। तो स्टूडेंट हमने पेरीमीटर का भी फार्मूला जो है वो चेक किया है, वो है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस
y। तो कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 75 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 2 जो है स्टूडेंट वो सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 150 गिवन है। तो 2 स्टूडेंट हमारे पास जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू 2 एंड 2 75 टाइम हमारे पास 150 आ जाएगा। तो रीअरेंज अगर इस इक्वेशन को करूं तो स्टूडेंट मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सेकंड यहाँ पे इक्वेशन होगी। क्योंकि स्टूडेंट हमें दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं तो अब हम यहाँ से x और y जो इसकी डायमेंशंस हैं इस रेक्टेंगल की, उसको हम किसी भी मेथड चाहे इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम किसी भी मेथड से करना रिक्वायर्ड हो हमें, लेकिन सबसे पहले वहां पे हमें इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टूडेंट इसकी हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 4 -1 1 एंड 1। स्टूडेंट ये चीजें हम डिटेल से पिछले क्वेश्चन के अंदर सीख चुके हैं तो इसलिए इस पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास 0 इंटू 75 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास तो डायमेंशन जब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास इन्वर्जन मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट a इनवर्स यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि वो होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट होगा स्टूडेंट हमारे पास। तो यहाँ से a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट अगर हम फाइंड करें तो a हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है जिसकी एंट्रीज हैं 4 -1 1 एंड 1। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट 4 1 टाइम्स 4 आ जाएगा और प्लस माइनस स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। तो एडजॉइंट स्टूडेंट हम इस फाइंड करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे आ जाएगा। एडजॉइंट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट डायगोनल है उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड जो डायगोनल है स्टूडेंट उसकी हम साइन चेंज कर देता है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a निकल आएगा। तो स्टूडेंट a इनवर्स मेरे पास यहाँ से आएगा 1 1 -4 1 और 4 यानी जो कि हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a है उसको स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 के। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट अगर सबके साथ में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 1 बाय 5 आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी 1 बाय 5 आ जाएगा और ये -1 बाय 5 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करने से ये 4 बाय 5 आ जाएगा मेरे पास। अब स्टूडेंट x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास होगा a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो 1 बाय 5 स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा -1 बाय 5 और यहाँ से मेरे पास 4 बाय 5 आ जाएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 0 75 जो कि हमारा मैट्रिक्स b है यहाँ पर। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास यहाँ से 1/5 स्टूडेंट जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 आ जाएगा प्लस यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा 75 के साथ। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे -1 बाय 5 मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो वो भी 0 बन जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा 4 बाय 5 इंटू 75। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 5 1 टाइम्स 5 कट जाएगा और 5 15 टाइम्स मेरे पास 75 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ से 4 5 1 टाइम 5 और 5 15 टाइम्स आ जाएगा तो 15 1 टाइम स्टूडेंट मुझे यहाँ से 15 मिल जाएगा और 15 4 टाइम्स मुझे यहाँ पे 60 मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू 15 आ जाएगी और y की वैल्यू 16 आ जाएगी 60 आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो रियल में 4 टाइम्स ऑफ x है। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी ऑलमोस्ट रिलेटिव है रेक्टेंगल से ही। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन के मुताबिक स्टूडेंट यहाँ पे सेम हम रेक्टेंगल एक कंसीडर करते हैं जिसकी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ जो है वो y है और विड्थ जो है हमारे पास वो x है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड
साइड्स आर x एंड y। यानी स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो डायमेंशंस फाइंड करनी है वो हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड साइड आर x एंड y। तो स्टूडेंट यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास कि इसकी जो अगर दोनों साइड्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो वो हमें 3.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जो कि स्टूडेंट हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड में स्टूडेंट हमें यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास आपने डायमेंशन फाइंड करनी है और पैरामीटर स्टूडेंट हमें गिवन है। तो सेम हमारे पास स्टूडेंट यही कंडीशन होगी। पैरामीटर हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, वो हमारे पास होता है 2 × x + y और स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 67 के। तो यहाँ से स्टूडेंट जब 2 अगर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट 62/7 आ जाएगा, जो कि यहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी मेरी। अगर स्टूडेंट आप चाहें तो इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो स्टूडेंट मेरे पास 2 3 × 6 और 7 2 3 × 6 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 33 पॉइंट, यानी इसको हम यहाँ पे x + y = 33.5 भी ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट जैसे कि आपके सामने हमें दोनों इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट हमारे पास यहाँ इसकी 1 -1 1 और 1 आ जाएगी, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स A कहलाएगा। इसी तरह सेकंड स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे x एंड y आ जाएगा और इक्वल में स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 3.5 × 33.5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट चाहे आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करिए इनवर्स मेथड से, तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट बाय क्रैमर्स रूल स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू होती है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट y मेरे पास यहाँ से आएगा ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट के। तो यानी दोनों सूरतों में स्टूडेंट मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, तो a डिटर्मिनेंट अगर हम स्टूडेंट चेक करें तो 1 -1 1 एंड 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, माइनस सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट यहाँ से डिटर्मिनेंट मेरे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है a ऑफ x। स्टूडेंट हमारे पास कैसे आएगा, आप जानते हैं कि जो x एलिमेंट है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा जो मेरे पास मैट्रिक्स B है उसके साथ। स्टूडेंट बाकी जो इसकी नेक्स्ट इसका जो कॉलम है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं स्टूडेंट a ऑफ x का, तो वो हमारे पास यहां से आ जाएगा। वहां स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास यहाँ पे 3.5 आ जाएगा और इसी तरह माइनस माइनस प्लस करने से हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 33.5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे, 33 + 3 36 आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 37 आ जाएगा। तो जब स्टूडेंट इसे हम यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास a ऑफ x मेरे पास यहाँ पे 3.7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 37 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से मेरे पास 18.5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम वैल्यू y की फाइंड करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट मेरे पास रिक्वायर्ड है a ऑफ y। तो a ऑफ y स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट रो तो मेरे पास इसकी यही रहेगी, सेकंड जो है मेरे पास स्टूडेंट वो इससे एक्सचेंज हो जाएगी 3.5 एंड 33.5 में। अगर स्टूडेंट a ऑफ y का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे 33.5 आ जाएगा और माइनस स्टूडेंट मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 जो कि मेरे पास 3.5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट माइनस करेंगे आपके पास तो यहाँ से ये 30 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो स्टूडेंट हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट मेरे पास 30 है वो आ जाएगा और a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास
15 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी।